हेलो बच्चों। आज हम जीओसी सीरीज में एक बहुत छोटू सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हीट ऑफ कंबशन। ठीक, काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। आज की वीडियो के बाद आपको हीट ऑफ कंबशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं हीट ऑफ कंबशन होता क्या है। सिंपल भाषा में समझो, वैसे तो हम थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं क्या होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन। ऑर्गेनिकली इतना समझ लो, किसी भी चीज को कंबशन कराने में यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने में जितनी ज्यादा हीट निकलेगी हम बोलेंगे उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही ज्यादा है। ठीक, तो शॉर्ट में लोग HOC लिखते हैं। लोग कहते हैं HOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं, आप आंख मीच कर लगा दीजिए HOC ज्यादा होगी, बस बात खत्म। ठीक है, अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हुए तो फिर आप दूसरे नंबर पर रखेंगे क्या, कि it will be inversely proportional to stability of isomer, stability of isomer, राइट। यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो तो फिर आप चेक करिए आइसोमर कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी HOC कम, जो कम स्टेबल होगा उसकी HOC ज्यादा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इसकी HOC ज्यादा, इसकी कम, इसकी कम। ये हम क्या निकाल रहे हैं, सब में हीट ऑफ कंबशन, हॉक, HOC। चलिए इसमें देखिए 5 कार्बन, इसमें देखिए 6 कार्बन, इसमें देखिए 4 कार्बन, तो सबसे ज्यादा सेकंड की, फिर उसके बाद फर्स्ट की, फिर उसके बाद थर्ड की। सिंपल। तीसरा देखिए 1122 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया स्ट्रक्चर 1122 ट्राइमिथाइल सॉरी टेट्रामिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगला देखिए साइक्लोहेक्सेन और 1 पर है मिथाइल। यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ पर है 7 कार्बन। यहाँ गिनिए कितने कार्बन है, 3 4 5 6 7, अरे वाह यहाँ पर भी है 7 कार्बन। लेकिन आपको पता है 3 मेंबर की रिंग कम स्टेबल होती है, 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी, जो कम स्टेबल होगा। अगला कार्बन गिनिए 5 6 7 8, यहाँ पर 8 कार्बन है। इसमें देखिए 6 7 8 9, इसमें देखिए 7 8, सही है। तो इन दोनों में 8 कार्बन है और इसमें 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन वाला तो सबसे ज्यादा, तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब सबसे ज्यादा HOC हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पर एक 3 मेंबर की रिंग है और यहाँ पर दोनों 5 मेंबर की रिंग है। दोनों 5 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल है, एक 3 मेंबर की रिंग कम स्टेबल है, तो जो कम स्टेबल उसकी HOC ज्यादा, तो थर्ड वाला कंपाउंड फिर फर्स्ट, तो आंसर हो गया 2 3 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ध्यान रखिएगा, इसमें लिख लीजिए नोट डालकर, ब्रांच्ड एल्केन, branched alkanes are more stable than branched alkanes are more stable than normal alkanes। जो ब्रांच्ड एल्केन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल एल्केन से। ठीक है, और इसके एग्जांपल में लिखना, ये है नियोपेंटेन, बोलो भाई, ये नियोपेंटेन है और ये नॉर्मल पेंटेन है। लिख लेना, नियोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल पेंटेन, साफ साफ क्लियरली। ठीक है, नियोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है तो HOC एन पेंटेन की ज्यादा होगी, नियोपेंटेन की कम होगी। क्लियर। चलिए अगला, आइसोपेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन और नियोपेंटेन। इसमें देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का। और आइसोपेंटेन कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। सही है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने कार्बन है 6, और यहाँ कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। तो जिसमें ज्यादा कार्बन उसकी HOC ज्यादा, तो सेकंड वाले की HOC सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही ब्रांचिंग है और यहाँ पर दो दो ब्रांचिंग है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बॉइलिंग पॉइंट नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, राइट। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें अगर पहले में और थर्ड में देखूं तो थर्ड ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट कम स्टेबल है, तो फर्स्ट की HOC ज्यादा होगी, थर्ड की HOC कम होगी। 2 1 3 आंसर होगा।
अगला देखिए, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन, तो 5 कार्बन तो ज्यादा HOC। अच्छा, यहाँ एल्कीन्स भी आ गए, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते थे, HOH, हॉ का ऑर्डर भी लगा सकते थे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो वो क्या होता है, HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पहले पाई बॉन्ड देखिए, और फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना, ऐसे लगाते हैं। तो चलिए एक बार HOH का ऑर्डर भी देख लेते हैं। ये ऑर्डर तो मैंने किसका लगाया है, HOC का, हॉक का। अब लगाते हैं हॉ का ऑर्डर, HOH का ऑर्डर। तो HOH देखिए, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है, स्टेबल है, यहाँ कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ पर आइसोलेटेड है, तो कम स्टेबल है। कम स्टेबल है तो HOH ज्यादा होगी, तो हॉ का ऑर्डर भी यही हो गया। अगला देखिए, दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है ना, तो जो ज्यादा स्टेबल वो कम HOH या HOC, तो इसलिए HOC भी इसका ज्यादा, HOH भी इसका ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये तीनों एल्कीन है आइसोलेटेड, ये तीनों है कॉन्जुगेटेड। अगला देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास हैं 2 3 तो 7 अल्फा H, और इसके पास हैं 3 अल्फा H, है ना, तो HOC इसका ज्यादा। यहाँ आइए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अब क्या लगाना है, दोनों के ऑर्डर लगाइए, HOC भी और HOH भी। तो पहले HOC लगाते हैं, पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनिए, यहाँ और यहाँ बराबर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो रिंग है वो है एंटी एरोमेटिक। बोलो, ये पूरा कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक। और ये वाला जो कंपाउंड है वो कैसा है, एरोमेटिक। एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल, तो जो कम स्टेबल उसकी HOC ज्यादा, उसकी HOC ज्यादा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अब कैसे लगाऊंगा, दूसरा मुझे लगाना है HOH का ऑर्डर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। वो कैसे लगाते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में बोलते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पहले क्या चेक करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इधर ज्यादा है, इधर कम है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। क्लियर। अगला देखिए, अगला वाला अगर आप ध्यान से देखें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी एक नई चीज सीखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम। अब साइक्लोप्रोपेन में आप ये मत लॉजिक लगाना कि सर इसके अंदर तो हो गए 3 इधर और 2 इधर, 5 अल्फा H, और ये वाली जो है इसके अंदर हो गए 4 अल्फा H। बेटा यहाँ ये लॉजिक नहीं लगता। साइक्लोप्रोपेन रिंग में जितने ज्यादा रिंग के कार्बन sp2 हो जाएंगे उतनी वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। यहाँ 2 कार्बन sp2 हैं, ये अनस्टेबल है। यहाँ एक ही रिंग का कार्बन देखो है ना, इस वाले कार्बन से कोई मतलब नहीं है, रिंग का कार्बन एक ही sp2 है ना, ये दोनों तो sp3 है, ये भी sp3 है, तो रिंग का एक कार्बन sp2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इससे तो ज्यादा स्टेबल हो गया, ये मैंने स्टेबिलिटी लगाई है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी, हीट ऑफ कंबशन सेकंड वाले की फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला वाला देखो, ये मैंने फैक्ट आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया था, मैंने एक बार फिर से लिख दिया। क्या कि देखो, 8 से नीचे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाती नहीं है रिंग के अंदर जब पाई बॉन्ड होता है। अगर 8 से 11 मेंबर की रिंग है तो सिस मोर स्टेबल है ना, और अगर 11 से ज्यादा की रिंग है तो ट्रांस मोर स्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ये 6 का है, 6 की रिंग है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो यहाँ पर अगर ये पाई बॉन्ड आया तो इसमें नो सिस नो ट्रांस, जैसा आया वैसा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। ये सिस ट्रांस नहीं दिखाएगा। सिस ट्रांस कहाँ से शुरू होता है, साइक्लोऑक्टीन से, है ना, यानी कि 8 मेंबर से, ठीक है। तो साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोनोनिन, साइक्लोडेकिन और साइक्लोअनडेकिन, है ना, यानी कि 8 से लेके 11 मेंबर के रिंग में आपका जो सिस पाई बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 11 से ऊपर की रिंग में जाते हो तो आपको क्या होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, मैंने आपसे पूछा इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप सबसे पहले तो इस रिंग में देखोगे कितने, मतलब कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मेंबर की रिंग है। अगर ये 12 मेंबर की रिंग है तो इसके अंदर ट्रांस मोर स्टेबल होगा, क्योंकि 11 से ज्यादा में ट्रांस मोर स्टेबल होता है, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। क्यों, क्योंकि सेकंड है ट्रांस, एक इधर है बॉन्ड एक इधर है, ये ट्रांस है, लेकिन इसमें दोनों सेम साइड है तो ये सिस है, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। क्लियर है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि सेकंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है या फर्स्ट की, तो आप कहोगे सेकंड ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट कम स्टेबल है, तो फर्स्ट की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेकंड से ज्यादा होगी।
क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैं एक मोल H2Ni डालूं, एक इक्विवेलेंट H2Ni डालूं और पूछूं पहले सेकंड रिएक्शन करेगा या फर्स्ट, तो आप कहोगे फर्स्ट रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कम स्टेबल है, सेकंड ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए इसमें HOH का ऑर्डर, HOC का ऑर्डर बताना है आपको। हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताइए। देखिए सबसे पहले कार्बन गिनेंगे, तो यहाँ पर भी 10 कार्बन, यहाँ पर भी 10 कार्बन, लेकिन ये है सिस एल्कीन, ये है ट्रांस एल्कीन, और 10 मेंबर रिंग में सिस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल है उसकी HOC ज़्यादा होगी। क्लियर है? अगला देखिए, अब यहाँ पर ये क्या है, सिस, और यहाँ पर ये क्या है, ट्रांस। सही है, लेकिन आप पापी थे, आपने पहले कार्बन नहीं गिने, आपको कुछ नहीं देखना था। नो डाउट ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है, सिस कम स्टेबल होती है, तो आप ये ऑर्डर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। क्यों? एल्कीन की स्टेबिलिटी बाद में देखो, पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है। यहाँ पर देखिए मैंने एक एक कार्बन बढ़ा दिए, है ना, यहाँ शायद 12 कार्बन आएंगे और यहाँ पर 14 कार्बन आएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसकी कम है HOC, इसकी ज्यादा है, तो ऑर्डर हो गया ये HOC का। ठीक है, अगर कोई कहता है HOH का ऑर्डर बताओ, किसका बताना है, HOH का, तो पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो, दोनों जगह एक एक है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी आपको पता है बड़ी रिंग में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो जो अनस्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, तो ये हो गया ऑर्डर। क्लियर हो गई बात? तो HOH का ऑर्डर ये हो गया और HOC का ऑर्डर हो गया ये। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हालांकि मैं डिटेल में बहुत आराम से करा चुका हूं आपको, हमने हाइपर कंजुगेशन जहां किया था तब खूब सारे क्वेश्चन किए थे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड। आप चाहें तो उसको पीछे जाके देख सकते हैं, पीछे आपको किसी वीडियो में मिल जाएगा। बट मैंने, अगर आप लोग भूल गए थे, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का भी यहाँ पर कई ठीक ठाक रिविजन करवा दिया। एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। ठीक है, अब आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है। क्लियर? देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये क्वेश्चन ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, तो यहाँ पर कितने, अब पहले तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करें, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तीनों में एक एक है। ठीक है, तो उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करो, तो यहाँ 12 अल्फा एच है, यहाँ 6 अल्फा एच है, यहाँ 0 अल्फा एच है, तो ये इसकी ज़्यादा इसकी कम। सही है। दूसरा देखो, अगला देखिए ध्यान से, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। जैसे अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिख दूँ, एक ऐसे और एक इस तरीके से, ठीक है, और अगला मैंने बना दिया ऐसे 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 इस तरीके से। चलिए इसमें दोनों बता दीजिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी और हीट ऑफ कंबशन। चलिए बताइए। तो देखिए हीट ऑफ कंबशन के लिए तो सिंपल आपने देखा भाई, क्या कि चलो ऐसे नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा मैं कुछ और भी करना चाह रहा हूँ। चलो इन दोनों में बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन दोनों बताइए। तो आपने सबसे पहले देखा यहाँ कार्बन ज्यादा है, यहाँ कार्बन कम है, तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या बताना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड, पर ये स्टेबल ये अनस्टेबल, तो इसलिए इसका HOS ज्यादा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसमें भी बताइएगा दोनों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हीट ऑफ कंबशन। एक ये हो गया, चलो ये है आपके पास। इसमें आपको क्या क्या बताना है, HOH और HOC, HOH और HOC दोनों बता दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी। HOH HOC HOH HOC। चलिए HOC के लिए तो कुछ नहीं देखना भैया, ये ज्यादा कार्बन है, तो HOC तो ये हो गया। अब HOH में क्या देखना, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 5, तो इसलिए सॉरी ये हो गया आपका HOH। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतने ज्यादा HOH। अगला करें, अगला देखिए,
चलिए बताइए क्या बताना है सबसे पहले। HOH बता दो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आपने देखा यहाँ पर भी 4 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी 4 पाई बॉन्ड, ठीक है। अब पाई बॉन्ड तो सेम हो गए, तो अब क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए देखो ये नॉन एरोमेटिक है और ये सिस्टम एरोमेटिक है। एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल, नॉन एरोमेटिक कम स्टेबल, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। ठीक है, एक दो रिंग के अंदर ले लें। चलो ये वाला बता दो, ये सब हम कर चुके हैं, बस एक एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। चलो इसमें बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो पाई पाई सेम है और यहाँ पर आपके अल्फा एच आएंगे 3 इधर 3 इधर 2 इधर 2 इधर 10 अल्फा एच, और इसमें 3 इधर 1 इधर 2 इधर, तो 4 और 6 अल्फा एच। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए भाई ये आपका खत्म हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। एक दो चीज़ें और बच रही हैं, रेजोनेंस एनर्जी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। रेजोनेंस एनर्जी अभी नहीं हुआ, उसको भी निपटा देते हैं। ठीक है, अब जियो से जस्ट हमारे एंड पर है, आपके पास जो भी किताब हो MS चौहान, हिमांशु पांडे है ना, और OP टंडन वगैरह की, या कोई भी आपकी अतुल सिंघल वगैरह की, जो भी आपको किताब लगानी है आप वो लगा सकते हो। ठीक है, ब्लू बुक लगा सकते हो SKM सर की, वो भी अच्छी है ना। तो आपको जहाँ भी जिस कोचिंग में आपको मटेरियल मिले आप वो लगाइए। रेजोनेंस का मटेरियल लगा सकते हैं, एलन का लगा सकते हैं, है ना, किसी भी कोचिंग का मटेरियल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।